अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मेरे डीप क्लीनिंग ब्लॉग 3 में आप सबका स्वागत है। वेलकम। आज क्लीनिंग होगी मेरे वॉशरूम की, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्लीन करना, पर मेरी मजबूरी है। इसको तो मुझे रेगुलरली ही क्लीन करना होता है, हर दिन ही, क्योंकि हाइजीन इश्यूज़ की वजह से बच्चों का घर है, तो इसको तो मुझे रोज़ ही साफ़ करना होता है। बाकी सब में तो फिर भी मैं थोड़ी सी डंडी मार लेती हूँ कि भाई नहीं, चलो आज किचन स्किप कर देती हूँ, आज कोई रूम स्किप कर देती हूँ, पर वॉशरूम को मैं कभी स्किप नहीं करती। नापसंद होते हुए भी मुझे मजबूरन ये सफाई करनी पड़ेगी। इस सफाई को इंटरटेनिंग बनाने के लिए मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं अपनी फैमिली की सबसे लाडली बच्ची हूँ। सिर्फ पेरेंट्स ने ही नहीं, मेरे बहन भाइयों ने भी मेरे बड़े लाड उठाए हैं। पर कभी कभार जब मेरी बहन को मेरे पे गुस्सा आता था ना, तो वो कहती थी कि मैं तुम्हें दुआ देती हूँ तुम्हारी शादी ऐसे घर में हो जहाँ तुम्हें देगें पकानी पड़े, इतने लोग हों कि हर वक्त तुम कुकिंग करती रहो, घर के काम करती रहो और तुम्हें टाइम ही ना मिले अपने लिए। खैर, शादी का तो पता नहीं, पर उसकी दुआ कबूल ज़रूर हो गई है कि मुझे अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं पूरा दिन घर के कामों में, बच्चों के स्कूल की चीज़ों में, फिर यहाँ पे शॉपिंग, ग्रॉसरी, कुकिंग, इसमें ही मसरूफ़ रह जाती हूँ। तो उसकी दुआ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अल्लाह पूछे मेरी बहन को। ये वीडियो देखेगी तो हंसेगी। चलो कोई नहीं, मैंने इसका भी हल निकाल लिया। मैंने सफाई को ही इंटरटेनिंग बना लिया अपने लिए। सफाई भी कर रही हूँ, वीडियोस भी बना रही हूँ, और इन वीडियोस से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मेरे सफाई भी हो जाती है और मैं भी खुश। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और सबसे पहले जाएं, शाबाश सारे सब्सक्राइब करें। भाई आप लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये भी कोई बात है? मैं कितनी दफ़ा आप लोगों से कहूँ, अब मुझे आप लोगों से नाराज़ होना पड़ेगा इस बात पे। अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ये देखें, अब तो मेरी बेटी ने भी साथ कहना शुरू कर दिया, अब तो सब्सक्राइब करें जल्दी से। ये आपको साथ एक स्टैंड पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। जैसे कि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं उसे पॉटी ट्रेनिंग करा रही हूँ, और कमोड पे बैठना, उसके लिए टॉयलेट सीट पे बैठना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ये एक बच्चों का स्टैंड है। ये आप अपनी टॉयलेट सीट पे रखें और बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोगों को, आप इससे भी फ़ायदा उठा सकें। ये एज सच इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं होगा, पर आप चेक कर लीजिएगा। ये है मुस्लिम शावर। इसकी कदर हमें यूरोप आके ही पता चली है, इससे पहले हमें इसकी कोई कदर नहीं थी। जो जो यूरोप आया है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को इसकी कदर है। पर मैंने आप लोगों का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसको आपने अपने टैब के साथ कनेक्ट करना है और सिर्फ आपको स्विच करना होता है, टैब से ये मुस्लिम शावर बन जाता है। और इसको हैंग करने के लिए अलग से स्टिकर मिलता है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि हम जर्मनी आना चाहते हैं स्टडी वीज़े पे, जॉब वीज़े पे, तो आप हमें गाइड करें। और कुछ लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं स्टडी वीज़े पे, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगी कि अगर आपने अपने बच्चों को स्टडी वीज़े पे भेजना है, तो उसका पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने बच्चे को एफएससी कराएं और B1 जर्मन लैंग्वेज का कोर्स कराएं, और उसके बाद आप उनको बैचलर्स की डिग्री के लिए जर्मनी भेज दें, मतलब उनका यहाँ एडमिशन कराएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 4 साल की डिग्री अपनी कंप्लीट करें, बैचलर्स कंप्लीट करें और मास्टर्स के लिए यहाँ पर आ जाएं। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उन्हें लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स के जो कोर्सेज़ हैं वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो सिर्फ ये बेनिफिट होगा। इन दोनों के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट 10,000 यूरो से थोड़ी सी ज़्यादा है। दूसरा, आप चांसन कार्ड के थ्रू आ सकते हैं। चांसन कार्ड का मतलब है अपॉर्चुनिटी कार्ड। इसके लिए आप 1 साल के लिए जॉब सर्चिंग वीज़ा लेके यहाँ जर्मनी आ सकते हैं। इसके लिए भी आपको ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ेगा। अमाउंट हर केस पे डिफरेंट वेरी करती है कि कितनी अमाउंट होगी ब्लॉक अकाउंट की। इसके लिए आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए।
फेसबुक पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं और जो लोग जर्मनी आ चुके हैं वो सब हैं। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई भी डिटेल चाहिए हो, तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उम्मीद है उससे भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ मैं आप लोगों को एक दुआ देना चाहूँगी कि जो आना चाहता है, जो भी मेहनत कर रहा है, अल्लाह पाक आप सबको उसका अजर दे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दे, सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें। आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर, मुझे पता होगा तो मैं ख़ुद से रिप्लाई कर दूँगी, नहीं तो मैं उसके बारे में यहाँ रिसर्च करके किसी से पूछ के आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके कंट्री में और आपके सिटी में वेदर कैसा है। यहाँ पे तो भाई बहुत ठंड आ गई है, बहुत ज़्यादा। और दिखा रहे हैं कि 1-2 दिन तक तो यहाँ पे स्नोफॉल भी होगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कंट्री में और आप किस कंट्री में रहते हैं, कौन सी सिटी में, और आप वहाँ पे वेदर कैसा है। यहाँ पे तो अब -3 -5 तक जा रहा है। उफ़ अल्लाह, बहुत ठंड आ गई है। बच्चों के साथ ना मुझे ठंड पसंद नहीं है। बच्चों से पहले मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती थी, पर बच्चों के साथ ना मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चों को कहीं बाहर लेके जाना हो तो उनको 10-10 चीज़ें पहनाओ, जैकेट, शूज़, सॉक्स, कैप, ग्लव्स। उफ़ अल्लाह, और एक बच्चा नहीं, 3-3 बच्चे हैं, फिर उसके बाद ख़ुद पहनो। तो इसीलिए मुझे ठंड नहीं अच्छी लगती। फिर वापस आओ, सारा कुछ उतारो और सारा कुछ समेटो घर में, तो ये तो। पर यहाँ पे एक फ़ायदा है कि यहाँ के घर हीटेड होते हैं, तो आपको बाहर जितनी मर्ज़ी ठंड हो, घर के अंदर आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगती। तो इसका तो बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान में तो ये समझ नहीं आती कि ठंड आ कहाँ से रही है। क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए फ़्रेश होने के लिए मैं ज़रा वॉक करने जाती हूँ। तो यहाँ पे फेस्ट लगा हुआ था। यहाँ आते ही मैंने ये ड्रैगन फ्रूट देखा, जो कि मैं हर दफ़ा देख के चली जाती हूँ और सोचती हूँ कि लूँगी लूँगी। ये 3 यूरो का एक पीस था। आइंस्टुक, आइंस्टुक मीन्स के एक पीस। इतना महंगा। फिर मैं कहा चलो फिर किसी दिन, अभी नहीं। यहाँ पे ये देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतने एजेड लोग खुद बाहर निकले हुए होते हैं, अपनी ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, और इतने प्यारे ये लोग रेडी होते हैं। हमारे यहाँ तो हमारी अम्मी, हमारी दादी, हमारी नानी, अगर हम उन लोगों को कहें कि थोड़ा सा रेडी हो जाए तो लोग ही इतनी बातें करते हैं कि वो एज देखो और इनको देखो सही, ये कैसे रेडी है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। इधर मैं इन लोगों को देखती हूँ ना कि कोई एजेड लेडी हैं, उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, तो मुझे इतनी क्यूट लग रही होती हैं वो। उन सबको देखने के बाद मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। हमारे घर की रौनकें हैं ये सब, इन्हीं की दुआओं की वजह से हम सब यहाँ हैं। इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, उनकी कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। उन्होंने बहुत मेहनत की है आपको इस मकाम तक लाने के लिए, और वैसे भी वो आप लोगों के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आप लोग खुश रहें। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपको हर जगह यहाँ पे डेकोरेट हुई भी नज़र आएगी, क्योंकि ये लोग क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाते हैं, न्यू ईयर को ये बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। तो अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी का स्टार्ट, ये तो तीनों मंथ्स ना यहाँ पे रौनक ही रौनक होगी हर तरफ। और बीच में अगर स्नोफॉल हो जाए तो सोने पे सुहागा है। ये मैं मॉल के अंदर आई हूँ तो आप देखें कि अभी डेकोरेशन स्टार्ट ही किया इन लोगों ने। हर जगह आपको छोटे छोटे क्रिसमस ट्रीज नज़र आएंगे। ये तो अभी स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता इतना प्यारा डेकोरेट कर देते हैं पूरे सिटी को, इतना खूबसूरत लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और ज़रूर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप में से, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।